एक जंगल में एक इच्छाधारी नागिन रहती थी। वह अपने इलाके में किसी को भी प्रवेश नहीं करने देती। अगर कोई वहां आता तो वह तुरंत उसे मार देती। एक दिन वह अपने असली रूप में तालाब में स्नान कर रही थी। थोड़ी देर में उसे कुछ हलचल महसूस हुई। उसे लगा कोई उसके इलाके में घुस आया है। वह तुरंत ही किनारे पर पहुंची। किनारे पहुंचकर देखा कि एक चुड़ैल पेड़ के नीचे आराम कर रही थी। जैसे ही नागिन ने चुड़ैल के सामने जाना चाहा, वैसे ही चुड़ैल ने उस पर अपना हाथ पांव चलाना शुरू कर दिया। तभी, अरे बुढ़िया, तुम मेरे इलाके में क्या कर रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे इलाके में आकर मुझे ही मारना चाहा। लगता है तुम्हारी मौत यहाँ खींच कर ले आई है। और पागल घमंडी नागिन, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे कुछ भी कहती रहोगी और मैं चुप रहूंगी? और क्या कहा तुमने? ये सारा इलाका तेरा है। मैं चाहूँ तो तेरा नामो निशान इस जगह से मिटा सकती हूँ, लेकिन मैं तुमसे अभी लड़ाई नहीं चाहती। अब तुम क्या चाहती हो, मुझे साफ साफ बताओ। तभी एक साधु जी जंगल के उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन्हें चुड़ैल और नागिन के झगड़े की आवाज सुनाई दी तो वह वहीं रुक गए और बोले, और इस जंगल में ऐसा कौन है जो इस तरह से झांकर रहा है? चलकर देखता हूँ। यह कहते हुए साधु जी उस स्थान पर चल पड़े। और तुम दोनों इस प्रकार क्यों झांकर रही हो? क्या दिक्कत है तुम लोगों को? और क्या बात है, मुझे बताओ। साधु बाबा, अब आप ही बताइए कि इसमें मेरी क्या गलती है। मेरा कोई घर नहीं है। मैं तो आज यहाँ हूँ और कल कहीं और चली जाऊंगी। ये नागिन इसी बात से झगड़ रही है कि मैं यहाँ क्यों आई। देखो नागिन या चुड़ैल का दिल कितना साफ है, तुम फालतू में इसे झगड़ रही थी। साधु जी, मैं यहाँ इस जगह पर किसी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे नफरत है इस तरह के लोगों से। यही कारण है कि मेरी बहन मुझसे बिछड़ गई। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम सब मिलकर रहो। तुम नहीं चाहती तो चुड़ैल यहाँ से चली जाएगी। वैसे चुड़ैल, तुम्हारा नाम क्या है? मुझ जैसी पापिन औरत का नाम क्यों पूछते हैं साधु जी? वैसे आप पूछते हैं तो मैं बता देती हूँ। मेरा नाम उर्मिला है। उर्मिला? मुझे कुछ याद आ रहा है। चलो हम लोग बैठकर बातें करते हैं। क्या हुआ साधु जी? क्या आप इसे पहले से जानते हैं? प्लीज बताइए ना साधु जी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। देखो, ध्यान से सुनो, या बहुत पहले की बात है। या चुड़ैल एक समय नागिन थी जिसने मुझे बिना किसी बात के कई बार डसा। जब भी मैं मंदिर से पूजा करके बाहर निकलता तो या मुझे डांस लेती। एक दिन मैंने गुस्से में इसे नागिन से चुड़ैल बनने का श्राप दे दिया। तब से आज तक या चुड़ैल बनी घूम रही है। मेरी भी बहन का नाम उर्मिला था, तो क्या साधु जी ये मेरी बहन है? हाँ, ये तुम्हारी बहन है, लेकिन इसे अभी भी कुछ याद नहीं है या सब कुछ भूल चुकी है। प्लीज कुछ कीजिए साधु जी, इसे फिर से नागिन बना दीजिए। तुम्हें बहन के प्रति प्रेम देखकर मैं इसकी सजा माफ कर देता हूँ। जाओ, आज से लेकर 7वें दिन पूर्णिमा की रात या फिर से नागिन बन जाएगी और तुम दोनों हमेशा साथ रहोगी। बहन, अब कुछ ही देर में तुम चुड़ैल से नागिन बन जाओगी और तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। मुझे सब कुछ याद आ गया बहन निर्मला। कल सुबह चलकर हम दोनों साधु बाबा का धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने हमें फिर से एक नया जीवन दिया। अब मैं काफी खुश हूँ कि मुझे मेरा परिवार मिल गया। प्रणाम साधु जी। तुम दोनों हमेशा खुश रहो।